रहीम अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन 8वीं जमात के लिए, सेहत व जिस्मानी तालीम 8वीं जमात के लिए। आज हम यूनिट नंबर 2 में क़ामत और क़ामती नक़ाइस के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि क़ामत क्या कहते हैं। क़ामत की तारीफ़ कुछ यूँ है कि तमाम जिस्मानी अज़ा का मौज़ून और मुनासिब होना क़ामत कहलाता है। तमाम जिस्मानी अज़ा का मौज़ून जो बराबर होते हैं और मुतवाज़िन होते हैं तो उसे हम क़ामत कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में फितरी तौर पर 4 हम होती है। रीढ़ की हड्डी में फितरी तौर पर 4 हम होती है। अगर किसी एक में इजाफा हो जाए तो दूसरी में खुद ब खुद कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से क़ामत में नक़्स पैदा हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में मैं आपको रीढ़ की हड्डी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर ये रीढ़ की हड्डी है, ये इसमें हम होती है। अगर यहाँ पर ज़्यादा हो जाए थोड़ी और यहाँ कम होती है तो क़ामती नक़्स पैदा होती है। क़ामत नक़्स उमूमन कम उम्र में पैदा होना शुरू होती है। ये नक़्स बीमारी, थकावट, नज़र की कमज़ोरी, समात की कमज़ोरी और बैठने, लेटने और चलने के गलत अंदाज से पैदा होते हैं। जवानी में जब कद और आज़ाद तेज़ी से बढ़ रही होती है, अगर मुनासिब आराम और मुतवाज़िन ग़िज़ा ना मिले तो ये अज़लात ढीली पड़ जाती है, जिसका असर रीढ़ की हड्डी पर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो इस तरह चलते हैं, तो ये रीढ़ की हड्डी की बीमारी है। ये क़ामती नक़ाइस है। सबसे पहले क़ामती नक़ाइस में आती है, ये तो थी क़ामत और क़ामत की नक़ाइस हो। अब हम आती है क़ामती नक़ाइस हो। क़ामती नक़ाइस में सबसे पहले आते हैं स्कालियोसिस। स्कालियोसिस में क्या होती है? नाहमवार कंधे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग कि वो इस तरह होती है। इस तरह के मतलब ये होते हैं कि उसका ये जो कंधे है वो मुनासिब नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, वो इस तरह होती है। तो ये रीढ़ की हड्डी की वजह से होती है। इसी हम क़ामती नक़ाइस कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में पहलू की जानिब जो को पैदा होने से कंधे हमवार होते हैं और एक कंधा दूसरी की निस्बत ऊंचा होता है। एक कंधा दूसरी की निस्बत ऊंचा होता है, जैसा कि इस तरह होता है। एक कंधा दूसरी की निस्बत ऊंचा होता है। तो ये क़ामती नक़ाइस है। इस नक़्स को स्कालियोसिस या कंधों का नक़्स कहते हैं। अब हम आती है स्कालियोसिस नाहमवार कंधों की वजूहात क्या होते हैं, किन वजूहात की वजह से ये बीमारी हमें लग सकती है। तो सबसे पहली बीमारी है कि रीढ़ की हड्डी की बीमारी से। जब इंसान को रीढ़ की हड्डी की बीमारी लग जाए तो इसे ये बीमारी लग सकती है। दूसरे नंबर पर आती है एक टांग छोटी होने से। आप लोगों ने देखा होगा जिसकी एक टांग छोटी होती है वो उमूमन इस हालत में चलते हैं। इस हालत की वजह से उसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें हम आती है और उस हम जो है ना, इसकी वजह से उसकी एक कंधा ऊपर हो जाता है और दूसरा नीचे आता है। नज़र की कमज़ोरी या दोनों आंख की नज़र यकसा ना होने से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसकी नज़र कमज़ोर होते हैं या दोनों आंखों की नज़र यकसा ना होने से। तो ये क़ामती नक़ाइस है। हमेशा एक कंधे पर बोझ उठाने से एक वजूहत ये भी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो हमेशा से एक कंधे पर बोझ उठाते हैं, भारी बोझ उठाते हैं, तो वो भी अक्सर इस तरह हो जाती है। तो ये क़ामती नक़ाइस है। 5वें नंबर पर आती है रीढ़ की हड्डी के मोहर का गैर मौजून होना। अक्सर रीढ़ की हड्डी का जो मोहरे होते हैं वो गैर मौजून होते हैं। 6वें नंबर पर आती है उमूमन कुर्सी की पोस्ट पर कहने उठाकर बैठने से। लोग ऐसे होते हैं कि कुर्सी पर बैठते हैं, टहनी उठाती है, तो उसमें भी रीढ़ की हड्डी की बीमारी आती है। चोट आ जाने से और 7 नंबर पर होते हैं समाज की कमज़ोरी की वजह से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसके समाज की कमज़ोरी होती है, तो इन वजूहात की वजह से इंसान को ये बीमारी लग सकती है। अब इन
वजूहात को हम बयान, अब तो हमने वजूहात बयान किए, अब इसके लिए इस्लाही वर्जिशें है। सेहत और जिस्मानी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम वर्जिश की, इस्लाही वर्जिश के ज़रिए से हम कवर कर सकती है। तो सबसे पहले इसके लिए इस्लाही वर्जिश में क्या होता है, हाथों के बल कड़ा होना। जो लोग हाथों के बल कड़ा होते हैं तो उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी नहीं होती, वो जो बीमारी भी होती है तो वो ठीक हो जाती है। दूसरी नंबर पर आते हैं वाल बार या दरख्त की शाख से लटकना। आपने देखा होगा कि जो लोग दरख्त पे से लटकते हैं और अपने जिस्म वजूद को हरकत देते हैं तो उनको जो रीढ़ की हड्डी की बीमारी होती है, वो जो नाहमवार कंधी होती है तो वो ठीक हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं बाजू सामने फैलाकर एड़ियाँ उठाना। बाजू इस तरह करके ना अब एड़ियों को उठाना, तो इससे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। ये इस्लाही वर्जिशें है। फिर आती है इसके बाद 5वें नंबर पर पुशअप निकालना। पुशअप निकालने से क्या होता है, ये इस्लाही वर्जिशें है। इन वर्जिशों के ज़रिए हम मुख्तलिफ बीमारियों से अपने आप को बचाते हैं। खुसूसी तौर पर जो स्कालियोसिस है, नाहमवार कंधे है, इस बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो पुशअप निकालना है। फिर 6वें नंबर पर आते हैं तवाज़ुन की वर्जिश करना, जो बैलेंस की वर्जिश है वो करना है। तो इस्लाही वर्जिशों के ज़रिए हम अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं। तो ये थी आज के लिए क़ामत और क़ामत के नक़ाइस। क़ामत के नक़ाइस हमने बयान किए। फिर इसमें सबसे पहले आता है नाहमवार कंधे, स्कालियोसिस कहती है, और फिर होते हैं वजूहात। वजूहात हमने बयान किए, और इसके बाद फिर इस्लाही वर्जिश, किन वर्जिशों के ज़रिए हम इसे अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तमाम तलबा तालिबात से गुजारिश है कि इनको याद करके इस पर थोड़े अपने अल्फाज लिख के, ताकि बाद में आपको कोई मुश्किल ना हो।